अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी कुछ नया और यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी तरह आप भी ब्रेड में दही डालें और कमाल की रेसिपी बना लें। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में बेइंतहा की चटपटी और मज़े की है। चलिए जी, सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड के मैंने इधर 3 अदद पीसेस लिए हैं। अगर आपके पास बची हुई ब्रेड है तो उससे भी ये रेसिपी जो है ना, ये बन सकती है। तो ये देखिए, ब्रेड के छोटे छोटे हमने पीसेस कर लेने हैं। 3 अदद सिर्फ पीसेस लिए हैं मैंने, और ये नॉर्मल वाली ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड नहीं है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी और कम बचत में यानी कि बन के रेडी हो जाती है और खाने में बहुत ही चटपटी होती है। इसके अलावा आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसको बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेड की बनी हुई रेसिपी है तो इसको हम स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। तो देखिए, जो तीनों पीसीस थे ना, इसके मैंने छोटे छोटे पीसीस जो है ना, ये कर लिए हैं। आप लोगों ने मेरी दूसरी वीडियोस को भी देखना है, मैंने इसके रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं बची हुई ब्रेड से। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो उसका विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। अच्छा जी, ब्रेड के जो पीसेज है ना, ये मैंने कर लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ़ प्याली दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से ना फेंट लिया था दही को। ठीक हो गया। अब हम इसमें ना प्याज ऐड कर देंगे। एक छोटी प्याज है जिसको मैंने ब्रीक कट करके ना इसका पानी निचोड़ दिया था। ये मेरे पास शिमला मिर्च है और ये मेरे पास टमाटर है। तो मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, थोड़े से टमाटर चॉप कटिंग में चॉप किए हैं वो ले लिए हैं, 2 से 3 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं वो डाल दी हैं। इसमें मैंने बेसन डाला है, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक मिर्च आप लोग चख लें, अगर आपको फीकी लगे आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। पिसी हुई मिर्चें इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून। बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से ना मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने ना दही ऐड किया हुआ है ना, तो आप लोगों ने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाला था। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर को। तो लेकिन मैंने इसमें बेसन डाल के इसको तमाम चीज़ों को ना अच्छे तरीके से ये देखें मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि अपने इसमें थोड़ा सा ना पुदीना और बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देना है। ये भी डाल के अच्छी तरीके से ना इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, जो कॉर्नफ्लोर वाला सीन था ना, वो मेरे से स्किप हो गया है, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। लेकिन अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उससे ज़रा ये कबाब जो है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, रेसिपी बहुत मज़े की है, आप लोगों ने फुल देखनी है और बिल्कुल एकदम से न्यू रेसिपी है। इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, जिसको ना मैंने अच्छे तरीके से अंडों को ना उबाल लिया था। अब एक कटर की मदद से ना इसके गोल गोल स्लाइस जो है ना, ये कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास ये मौजूद हो तो ठीक है, अगर नहीं ना है तो फिर आप लोग छुरी से भी इसकी गोल गोल कटिंग कर सकते हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, ताकि जो आपकी रेसिपी है ना, ये ख़राब ना हो, जो आपके पैसे हैं ये ज़ाया ना हो। ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की बनी थी। आप यकीन करें, इतने क्रिस्पी कबाब बने थे कि ये बनाने के बाद आप शामी कबाब वगैरह खाना भूल जाएंगे। बस आप लोग कहेंगे कि हम ब्रेड से ही कबाब बनाए करें। ये इतने टेस्टी और इतने मज़े के बनते हैं, यकीन करें। ये तो ये देखें, मैंने जो स्लाइस है ना, इनकी कटिंग कर ली है अंडों की। इसी तरीके से आप लोग चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। बस आप लोगों ने इसकी गोल गोल कटिंग करनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये मिक्सचर जो हमने ब्रेड का बनाया हुआ था ना, इसको अपने हाथ पे दबा के ना चिपटा सा कर लेना है। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर अब हम रखेंगे अंडा। तो इसको अब हमने बंद कर देना है चारों तरफ से। देखिए, बहुत ही शानदार कबाब जो ये बन के रेडी हो गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो यही कबाब जो है ना, आप आलू और चिकन और ब्रेड के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इधर ब्रेड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे घर में ब्रेड और अंडे तो मौजूद ही होते हैं। तो इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। बहुत ही ईजी रेसिपी और बहुत ही सस्ती बन जाती है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास ब्रेड पड़ी हुई थी, बच गई है, तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और बहुत ही शानदार जो है ना, ये कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखें। इसके अलावा आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेड से और अंडे से बने हुए हैं, तो ये बहुत ही हेल्थी स्नैक्स है। ठीक हो गया। तमाम जो कबाब है ना, वो मैं इसी तरीके से रेडी करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। और इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये कबाब जो है ना बनाने आ जाएंगे। तो ये देखें, तमाम इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिए थे। माशाल्लाह से देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस अब ना हमने इसको अंडा लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। इसी तरीके से अब हम फ्राई करेंगे, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फ्राई करने का भी तरीका सीखना है। तो सबसे पहले इधर एक अदद पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल डाल के इसको गर्म करेंगे।
गरम करने का तरीक़ेकार ये है कि ज़्यादा गरम नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेड के बने हुए हैं और ये फिर बाहर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ना हमने बेसन डाला हुआ है, तो हमने उसको भी पकाना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको जल्दी यानी कि फ्राई करना चाहते हैं तो फिर आप लोग इसको डीप फ्राई कर लें। डीप फ्राई करने से ये होगा कि जल्दी जल्दी से पक जाएंगे। और अगर आपको जल्दी है यानी कि कबाब बनाने की, तो फिर आप लोग इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इधर कम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए ये कबाब बनाए हैं, कम खर्च में बनाए हैं, ताकि आपके पैसे भी कम लगे और आप लोग इंजॉय भी कर सकें इन कबाबों से। तो देखिए कितने मज़े के और कितने शानदार लग रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ से ना इसको खूबसूरत सा कलर दे देना है, ताकि दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ जाए। फिर मैं आपको इसको तोड़ के भी चेक कराऊंगी और इसकी फाइनल लुक भी चेक कराऊंगी, ये कितने मज़े के लग रहे थे। तो देखिए ये दोनों तरफ से ना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और एक प्लेट में निकाल के भी, तोड़ के भी, कट करके आपको चेक करवाऊंगी। आपने वो जो सीन है वो स्किप नहीं करना, वो भी देख के जाना है कि अंदर से इसकी लुक कैसी आई थी। तो माशाल्लाह से देखें, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब कट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर चैनल पर न्यू आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।